राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा नवांश कुंडली के अनुसार कैसे जानें आपका विवाह किस उम्र में हो जाएगा। दोस्तों, पहले मैंने आप सभी को बताया था 7th हाउस में जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी उम्र के अनुसार विवाह हो जाता है। और उसके बाद हमने बताया है यदि आपका 7th हाउस खाली हो तब विवाह की उम्र कैसे जाने। तो इन दोनों वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। आज मैं आप सभी को बताऊंगा नवांश कुंडली में कैसे जाने विवाह की उम्र। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूं जिससे कि आपको अपनी उम्र का अच्छे तरीके से पता लगा सकें। सबसे पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी देना चाहता हूं, जैसे कि हमारे 12 ही भाव होते हैं कुंडली में। जो आप देख रहे हैं ये 12 भाव होते हैं, ये भाव हमेशा यहीं पर रहते हैं और इनमें 12 राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे कि 12 राशि हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ऐसे ही इनके स्वामी होते हैं। मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है, वृष और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। उसी प्रकार कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। दोस्तों, ये राशि के स्वामी होते हैं, आपको स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे और मैंने आपको बता भी दिया है। तो आपके नवांश कुंडली में 7th हाउस में जो भी राशि बनी हो, अर्थात कोई भी राशि हो सकती है, मेष हो सकती है, वृष हो सकती है, मिथुन हो सकती है, 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकती है और उसके स्वामी अलग अलग मैंने आपको बताए हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं हर ग्रह की उम्र जो शादी कराते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह 27 साल की उम्र में विवाह कराता है, चंद्रमा 25 साल की उम्र में विवाह कराता है, बुध 20 साल की उम्र में कराता है, शुक्र 26 साल की उम्र में विवाह कराता है, वहीं पर राहु 30 साल की उम्र में विवाह कराता है, वहीं पर शनि भी 30 साल की उम्र में विवाह कराता है, मंगल 28 साल की उम्र में विवाह कराता है और केतु 27 साल की उम्र में विवाह कराता है और बृहस्पति 24 साल की उम्र में विवाह कराता है। अगर आपकी नवांश कुंडली में या तो कोई ग्रह बैठा हो और वो ग्रह यदि शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, अर्थात यहां पर मान लीजिए आपकी नवांश कुंडली में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, अर्थात शुभ ग्रहों की दृष्टि है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि है किस पर, शुक्र पर, तो ये शुक्र क्या हो गया, शुभ हो गया। तो अगर आपकी नवांश कुंडली में शुक्र कमजोर है या सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप नवांश कुंडली के अनुसार भी देख सकते हैं कि शुक्र जो है हमारा यदि 7th हाउस में बैठा हुआ है, गुरु की दृष्टि जा रही है, तो शुक्र कितनी उम्र में विवाह कराएगा, तो शुक्र की जो उम्र है वो है 26 साल की। अगर यहाँ पर नवांश कुंडली में भी शुक्र पीड़ित हो जाता है, मंगल के साथ बैठा होता है या राहु की दृष्टि जा रही होती है, तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित हो गया, तो यहाँ पर आपकी जो विवाह की उम्र है 26 साल के बाद 1-2 साल आपकी बढ़ सकती हैं। अगर आपने शुक्र का उपाय नहीं कराया तो आपके विवाह में देरी हो सकती है। तो ये मैंने बताया है नवांश कुंडली के अनुसार। वहीं पर ये तो रहा आपका जो ग्रह बैठा हो। अगर यदि आपका नवांश कुंडली का भाव खाली हो तो वहां पर हमें क्या देखना है, जो भी राशि बैठी हो, मान लीजिए मिथुन राशि बैठी हुई है और इसका स्वामी जो है अगर शुभ भावों में गया हो, जैसे त्रिकोण भावों में गया हो या केंद्र भावों में चला गया हो, तो तब तो आपका विवाह कितनी उम्र में करा देगा, 20 साल की उम्र में बुध आपका विवाह करा देगा। हमारी वीडियो में एक व्यक्ति का कमेंट भी आया था कि उनकी जन्म कुंडली में बुध 7th हाउस में बैठा हुआ है तो उनका विवाह 20 साल की उम्र में हो गया है। लेकिन यहाँ पर जिस जातक की कुंडली में सप्तमेश बुध हो या सप्तम भाव में बुध बैठा है, तो आपको एक बात का ध्यान अवश्य देना है कि बुध हमेशा सूर्य ग्रह के पास जाने से अस्त हो जाता है। तो अगर आपकी नवांश कुंडली में बुध सप्तमेश है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो आपको जन्म कुंडली में देखना है बुध कहीं अस्त तो नहीं हो रहा है या फिर नवांश कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं, लड़का हमेशा अपनी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह को देखे मजबूत अवस्था में है या नहीं है, और लड़की हमेशा बृहस्पति को देखें उनकी जन्म कुंडली में। अगर बृहस्पति कमजोर है, वहीं पर नवांश कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो या चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा हो, तो बृहस्पति उनका विवाह 24 साल की उम्र में करा देगा। अब बृहस्पति जो है शुभ होना चाहिए। शुभ कैसे होगा, तो उच्च राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, धनु या मीन राशि में हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा हो,
किसी भी पाप ग्रहों के साथ ना बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, किसी भी पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो बृहस्पति आपका भी नवांश कुंडली में वर्गोत्तम हो जाएगा और बृहस्पति आपका विवाह 24 साल की उम्र में करा देगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में जानना हो कि आपका विवाह किस आयु में होगा, तो मैं आप सभी को बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। नवांश कुंडली के अनुसार और जन्म कुंडली के अनुसार, दोनों ही कुंडली के अनुसार आपको बताऊंगा कि आपका विवाह नवांश कुंडली के अनुसार होगा या जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो कराएंगे। तो दोस्तों, हमको अधिकतर कुंडली में एक ही बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर जन्म कुंडली में मान के चलिए ग्रह शुभ बैठे हुए हैं, वहीं पर नवांश कुंडली में 7th हाउस में मान लीजिए कि शनि बैठ गया, तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है जन्म कुंडली में शनि कहीं भी बैठा हो, लेकिन नवांश कुंडली में शनि अगर 7th हाउस में बैठ गया तो ये आपका विवाह निश्चित रूप से 30 साल के बाद ही कराएगा। और ऐसी एक हमारे पास जन्म कुंडली आई है, मैं आज उस जन्म कुंडली का आपको थोड़ा सा अध्ययन करके बताता हूँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, आप अपने खुद भी फोन में निकाल सकते हैं और इनकी जन्म कुंडली और नवांश कुंडली आपको स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको शेयर करते हैं। ये एक जातक है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1989। ये आप नोट कर सकते हैं। टाइम है इनका 8 बजे सुबह के और स्थान है इनका बिहार। करते हैं इनकी जन्म कुंडली पर। तो देखिए, इनकी जो जन्म कुंडली है वो है तुला लग्न की, शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, अर्थात शुक्र जो है 7th हाउस को देख रहा है। परंतु जो यहाँ का सप्तमेश है मंगल, वो कहाँ जाकर के बैठा हुआ है? द्वादश भाव में। तो दोस्तों, यदि आपका सप्तमेश द्वादश भाव में गया है या सप्तमेश आपका पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो विवाह में अवश्य ही देरी होती है, क्योंकि मंगल जो है आपका 28 साल की उम्र में विवाह कराएगा। अब देखिए, मंगल इनका जो है, मंगल, सूर्य, बुध और चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में। तो एक ये कंडीशन इनकी जन्म कुंडली में खराब हो रही है। दूसरी बात, शुक्र इनका विवाह का योग बना तो रहा है, परंतु जब कुंडली में सप्तमेश की स्थिति खराब हो जाए तो कहीं ना कहीं जो है विवाह में देरी होती है। अब इनकी नवांश कुंडली पर आ जाते हैं हम। तो नवांश कुंडली में इनकी जो लग्न बन रही है वो बन रही है कुंभ लग्न, और कुंभ लग्न में जो है गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा और बृहस्पति ही बैठे हुए हैं। अब देखिए, इनके जो 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, वो भी यहाँ का जो सप्तमेश है वो है सूर्य, और सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है? मंगल ग्रह के साथ, अर्थात सप्तमेश जो है पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है। सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, अर्थात जातक का विवाह जो है 30 साल के बाद भी नहीं हो रहा है। इनकी एज हो रही है 35 साल की उम्र, है ना। अब इन पर जो महादशा चल रही है वो चल रही है राहु की, और अभी राहु में सूर्य, है ना। अभी अभी इनका जो है कुछ दिन पहले रिश्ता हुआ था पर टूट गया था। अब देखिए, जो इनका नवांश कुंडली में सप्तमेश है, सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है? मंगल के साथ। वही जन्म कुंडली में मंगल जो है इनका सप्तमेश होकर के कहाँ बैठा हुआ है? द्वादश भाव में सूर्य ग्रह के साथ। तो यहाँ पर जो है नवांश कुंडली का देखिए कितना असर पड़ता है जन्म कुंडली के बाद विवाह में। तो अभी इनका जो विवाह टूटा है वो राहु में सूर्य था, और सूर्य इनका 26 फरवरी तक रहने वाला है। इन पर राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी, और चंद्रमा इनका नवांश कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, 7th भाव को देख रहा है, गुरु के साथ बैठा हुआ है। तो अब इनका विवाह का योग बना देगा। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ। आपकी जन्म कुंडली में, नवांश कुंडली में अगर कोई भी ग्रह 7th हाउस में बैठा है, या जन्म कुंडली का जो ग्रह है सप्तमेश वो खराब हो गया है, तो आपको इन ग्रहों की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। क्योंकि जब किसी ग्रह की महादशा चलती है, उस ग्रह की अंतर्दशा में जब ये आते हैं तो विवाह नहीं होने देते हैं, क्योंकि ये ग्रह पाप ग्रह होते हैं, और पाप ग्रह बिना जाप के शांत नहीं होते हैं कुंडली में। अब किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा करा लेना, परंतु आपने यदि जीवन में एक बार अपने सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे का जाप करा लिया, या सप्तमेश का जाप करा लिया, तो आपका विवाह का योग बहुत जल्दी ही बन जाएगा। हो सकता है कि उस ग्रह की दशा में ही विवाह आपका हो जाए, क्योंकि वो ग्रह फिर नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं देगा। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को बताया है, नवांश कुंडली के अनुसार भी आप अपनी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, विवाह आपका किस उम्र तक हो जाएगा। जब आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव से पाप ग्रहों का संबंध बनता है, या नवांश कुंडली में सप्तमेश या सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे होते हैं, तो विवाह में देरी अवश्य होती है। और ये ग्रह मैंने लिख रखे हैं, इनकी उम्र जो है, ये ग्रह तब विवाह कराते हैं जब आपकी कुंडली में बिल्कुल शुभ अवस्था में बैठे हों, है ना। तो दोस्तों, आज मैंने यही आपको बताया है। नवांश कुंडली के अनुसार आप खुद भी जान सकते हैं, लेकिन इस बात का आप ध्यान देना कि आप अपनी जन्म कुंडली में जो भी ग्रह आपका खराब है उसका तत्काल निवारण कराएं। और आज मैंने आपको उदाहरण के सहित बताया है कि ये जातक जो है
35 साल का हो गया है पर अभी तक विवाह का योग नहीं बना है, लेकिन अब इन पर राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है, परंतु जब तक इन्होंने राहु का जाप नहीं कराया तब तक भी विवाह का योग नहीं बना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, पाप ग्रहों की दशा में, अंतर्दशा में सप्तमेश या सप्तम भाव ग्रह की दशा आती है तो आपके विवाह में विघ्न बाधा जरूर डालते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूँ। किसी ने मेरे को कमेंट किया है मेरा विवाह मेरे स्थान से किस दिशा में होगा। एक विशेष सूचना, हमारी वीडियो 3 दिन बाद डलती थी, लेकिन अब हमारी वीडियो 2 दिन बाद ही डलती जाएगी। जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट में लिख दें, और यदि आपको पर्सनल मेरे से जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है तो अभी मैं मात्र 251 रुपए में कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं, जो कि आप कितने भी मिनट मेरे से बात कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी एस्ट्रो टॉक की तरह मैं मिनटों के हिसाब से पैसे नहीं लेता हूं और पूरी कुंडली का अध्ययन करता हूं, और आपसे डायरेक्टली मैं कॉल पर बात करूंगा या आप जैसा चाहें वैसे मैं बात कर सकता हूं। दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूं। विवाह आपका किस दिशा में होगा। नमस्कार, राधे राधे।